क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये टोटल 3 पार्ट्स हैं जिनमें पोलिनोमियल px और पोलिनोमियल gx दिए हुए हैं। कहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि इनमें से हर पार्ट में क्या पोलिनोमियल gx इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू x प्लस 1। अब क्योंकि फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि क्या पोलिनोमियल gx इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि पोलिनोमियल x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। कब? इफ अगर p इज इक्वल टू 0, p a 0 के इक्वल हो जाए तब। अब ये p a क्या है? इस x माइनस a की 0 निकालने के लिए जब हम x माइनस a को इक्वल टू रखते हैं 0 के, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू a। ये a ही है इस पोलिनोमियल की 0। तो जब x इज इक्वल टू a को हम इस पोलिनोमियल px में रखते हैं x की जगह, तो हमें यही वाला pa यहाँ मिल जाता है। तो अगर x इज इक्वल टू a पर ये pa हो जाता है 0 के इक्वल, तब x माइनस a एक फैक्टर होता है इस पोलिनोमियल px का। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x प्लस 1 के लिए फाइंड आउट करना है कि क्या ये इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो ठीक इसी तरह हम x प्लस 1 की 0 निकालते हैं। इसके लिए हमने x प्लस 1 को इक्वल टू रखा 0 के, तो जिससे हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो जब x इज इक्वल टू माइनस 1 को इस पोलिनोमियल में रखते हैं px में x की जगह, तो हमें मिल जाता है p माइनस 1। तो अगर ये p माइनस 1 हो जाता है 0 के इक्वल, तब तो यस, ये जो x प्लस 1 है ये होगा इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। और अगर p माइनस 1 0 के इक्वल नहीं आता है, तब ये x प्लस 1 नहीं होगा इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में p माइनस 1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जो समझा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ इस x प्लस 1 की 0 निकालते हैं, तो लिखते हैं 0 ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 1। तो इसके लिए हमने x प्लस 1 को इक्वल टू रखा 0 के, तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू, और ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 1। ये माइनस का 1 ही इस पोलिनोमियल x प्लस 1 की 0 है। अब इस पोलिनोमियल px को लिखते हैं यहाँ पे, यानी px इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 को रखते हैं इस पोलिनोमियल में x की जगह, तो लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हमें मिलता है p, यहाँ पे ब्रैकेट x की जगह लिखा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 x की होल पावर 3 यानी कि माइनस के 1 की होल पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह लिखा माइनस का 1 और ये माइनस का 1 एज इट इज यहाँ पे इज इक्वल टू, ये 2 लिख लिया। अब माइनस के 1 की होल पावर 3 क्या होता है? माइनस के 1 की होल पावर 3 यानी कि माइनस 1 की माइनस 1 में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3। अब लगाया इक्वल टू का साइन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख लिया, यानी कि माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1, यानी माइनस के 1 की होल पावर 3 होता है माइनस का 1, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 1। अब ये लगाया प्लस का साइन। अब माइनस के 1 की होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ लिखा माइनस के 1 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 1 की माइनस 1 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2, तो इक्वल टू का साइन लगाया। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1। अब क्योंकि डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते, तो इसीलिए ये है 1। तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के 1 का होल स्क्वायर यानी 1। अब माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और ये माइनस का 1।
अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है प्लस का 1 और यहाँ पे है माइनस का 1, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इस 2 की इस -1 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन और 2 1 जा 2, अब ये लिख दिया प्लस का 2। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया, अब ये है प्लस का 2, ये है माइनस का 2, कैंसिल हो गए तो हमें मिल गया 0। तो अब क्योंकि यहाँ पे p-1 0 मिल गया हमें, इसीलिए ही यस ये जो पोलिनोमियल x+1 है वो यस इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि जो p-1 है वो आ गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम से क्या ये जो x+1 है यस ये है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर, यानी x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px आंसर। सेकेंड पार्ट, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू x+2। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या x+2 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पे इस x+2 इसकी 0 निकालते हैं, तो हमने लिखा 0 ऑफ पोलिनोमियल x+2। इसके लिए हमने x+2 को इक्वल टू रखा 0 के, तो इससे हमें मिला x इज इक्वल टू ये प्लस का 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 2। ये माइनस का 2 ही इस पोलिनोमियल x+2 की एक 0 है। अब इस px को यहाँ लिखते हैं, हमने लिखा px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इस x इज इक्वल टू -2 को हम रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें मिला p x की जगह हमने लिखा माइनस का 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि माइनस के 2 की होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखा माइनस का 2 और प्लस का 1। अब माइनस के 2 की होल पावर 3 क्या होता है? माइनस के 2 की होल पावर 3 यानी कि -2 की -2 में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख लिया यानी कि माइनस का 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। तो माइनस के 2 की होल पावर 3 होता है माइनस का 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के 2 की होल पावर 3 यानी कि माइनस का 8। अब प्लस का साइन और 3। अब माइनस के 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 2 का होल स्क्वायर होता है -2 की -2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब क्योंकि डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते तो 4। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस के 2 की होल पावर 2 यानी 4। अब प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस की टर्म्स हमने इकट्ठा ले ली यानी कि माइनस का 8 और माइनस का 6 और प्लस में 12 और प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब माइनस का 8 और माइनस का 6 होते हैं माइनस का 13 और प्लस का 12 और प्लस 1 होता है प्लस का 13 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 13 और माइनस का 13 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0। तो यानी क्योंकि ये जो p-2 है या फिर ये pa क्योंकि हो गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से ये पोलिनोमियल gx या फिर x+2 यस ये एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल px का। तो लिखते हैं क्योंकि p-2 इक्वल टू आ गया 0 के, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से यानी फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या ये जो x+2 है यस ये है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर, यानी x+2 या फिर gx। gx इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल
px आंसर। थर्ड पार्ट, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस 3। अब यहाँ हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या gx इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो इसके लिए हम gx या फिर x माइनस 3 की जीरो निकालते हैं। तो लिखा जीरो ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 3। इसके लिए हमने x माइनस 3 को इक्वल टू रखा जीरो के, तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू ये माइनस का 3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया प्लस का 3। ये 3 ही है इस पोलिनोमियल x माइनस 3 की जीरो। अब इस पोलिनोमियल px को यहां लिखते हैं, यानी px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x इज इक्वल टू 3 को रखते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह, तो हमने लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हमें मिला p ब्रैकेट x की जगह लिखा 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि 3 की होल पावर 3 माइनस 4 x स्क्वायर यानी कि 3 की होल पावर 2 प्लस x की जगह लिखा 3 और प्लस में 6 इज इक्वल टू, अब 3 की होल पावर 3 होता है 27 माइनस 4 3 की होल पावर 2 होता है 9 प्लस 3 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 4 जा 36 और प्लस में 6 प्लस 3 यानी 9 इज इक्वल टू 27 प्लस 9 होता है प्लस का 36 और ये माइनस का 36 यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू, अब ये है प्लस का 36 ये है माइनस का 36 कैंसिल हो गया तो बच गया 0। तो अब क्योंकि P3 या फिर PA आ गया है 0 के इक्वल, इसीलिए ही यस ये जो x माइनस 3 है वो इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि P3 इक्वल टू आ गया है 0 के, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से यानी फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या ये जो x माइनस 3 है यानी कि x माइनस 3, हाँ ये इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px आंसर। और अब ये क्वेश्चन भी यहां हो चुका है।